Be seated in completely comfortable position. Just try to drop your body. अपने शरीर को संपूर्णता के साथ उसको ड्रॉप करने का प्रयत्न करें। मीन्स अपने शरीर का बिल्कुल भी भार अपने ऊपर नहीं लें। एंड जस्ट रिलैक्स कंप्लीटली योर बॉडी। इट्स ओके। जब आप किसी अच्छे पोजीशन में बैठ गए हैं जिसमें आप अपने आप को बिल्कुल सहज महसूस कर रहे हैं, तो अपना सारा ध्यान अपने बैठने की अवस्था पर लेकर जाएं। आप जैसे भी बैठे हैं, चेयर पर बैठे हैं या किसी मैट पर बैठे हैं या बिस्तर पर अगर बैठे या सोफा पर बैठे, तो ध्यान रखें कि वो बहुत ज्यादा गद्देदार नहीं हो। क्योंकि जब भी आप किसी गद्देदार जगह पर बैठेंगे तो आपकी रीढ़ की हड्डी जाने अनजाने स्ट्रेट नहीं हो पाएगी। इसलिए कोशिश करें कि आपका सरफेस हमेशा हार्ड सरफेस हो। तभी या तो हम धरती के ऊपर कोई मैट बिछा कर बैठते हैं, नहीं तो कोई भी लकड़ी का जो चेयर हो उसके ऊपर बैठे, नहीं तो किसी हार्ड सरफेस पर बैठे। क्योंकि रीढ़ की हड्डी आपके पूरे शरीर का स्तंभ है और यही वो ऐसा ऑर्गन है जो सारे के सारे मैसेजेस को रिले करता है। मीन्स मोटर न्यूरॉन्स एंड सेंसरी न्यूरॉन्स आपके पूरे एंटायर बॉडी से यहीं पर आकर कनेक्टेड होते हैं। इसलिए जब भी बैठें तो आपके रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी हो, लेकिन सहजता के साथ, सरलता के साथ। बहुत सारे लोगों को स्लाउच करके बैठने की आदत हो जाती है। तो जब भी आप रीढ़ की हड्डी को सीधी करके बैठने का प्रयत्न करेंगे तो हो सकता है आप खुद को असहज महसूस करें और फिर से आपकी रीढ़ की हड्डी स्लाउच हो जाए, यानी कि झुक जाए। तो बहुत ध्यान पूर्वक देखेंगे और धीरे धीरे अपने माइंड को मैसेज देंगे कि नो मैटर व्हाट, मेरी रीढ़ की हड्डी चलते वक्त, बैठते वक्त हमेशा ही सीधी हो। क्योंकि जिसकी रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं होती, जिसको स्लाउच करने की आदत होती है, धीरे धीरे उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लो हो जाता है। उनकी भय यानी उनका फियर का लेवल बहुत बढ़ जाता है और कोई भी करेजियस स्टेप जब भी आप लेने का प्रयत्न करते हैं तो आप नहीं ले पाते हैं। दैट इज व्हाई दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी रीढ़ की हड्डी यानी कि आपका स्पाइनल कॉर्ड बिल्कुल स्ट्रेट हो। इसको हम प्रैक्टिस से कर सकते हैं। अपनी रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधी रखें, लेकिन सहजता के साथ और सरलता के साथ, कंप्लीटली रिलैक्स्ड। और अब अपने उस बैठने के पोजीशन को जिसमें आप बैठे हैं ध्यान लगाने के लिए, बंद आंखों से विजुअलाइज करें। अपनी आंखों को कोमलता से बंद कर लें और जब तक मेरा इंस्ट्रक्शंस नहीं आए आंखों को नहीं खोलें। ये भी एक प्रैक्टिस है। हो सकता है कि अगर आज आपका पहला दिन है या अगर आप शुरुआती दौर में हैं, तो आपको बहुत बेचैनी होगी कि आंखों को खोलकर थोड़ा देख लूं। कोई भी आवाज आएगी तो आपको मन करेगा कि आंखों को खोल कर देख लूं। कहीं भी शरीर में कोई भी खुजली, खारिश, दर्द, दुखाव होगा तो आपको पोजीशन चेंज करने का मन होगा या अपने हाथों से खुजली खारिश करने का मन होगा। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, आपका शरीर आपके माइंड से कई अधिक गुना इंटेलिजेंट है। अगर शरीर टूटी हुई हड्डी को जोड़ सकता है तो कहीं पर उठ रही छोटी सी खुजली खारिश को भी वो हील कर सकता है। तो आज ये जादू हम स्वयं ही देखेंगे अपने शरीर में। तो अपनी बंद आंखों से अपने पूरे शरीर को विजुअलाइज करें, यानी कि जैसे आप मंदिर में जाकर किसी भगवान का त्रिपेक्षण करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं, वैसे ही आज अपने इस ईश्वर रूपी अपने शरीर का प्रतिक्रमण करें। घूम घूम कर अपने शरीर को देख जाएं, उसकी बैठने की अवस्था को देख जाएं, उसके ध्यान में लगी हुई अवस्था को देख जाएं। आपने जिस किसी भी रंग का वस्त्र पहना है बंद आंखों से देखें, विजुलाइज करें और आपने जो भी वस्त्र पहना है उसके टच को फील करिए अपने बॉडी के ऊपर, अपने स्किन के ऊपर। उसके टेक्सचर को महसूस करिए, फील करिए। अब अपना सारा ध्यान अपने मुंह में लेकर आए
और ध्यानपूर्वक देखें कि आपके मुंह में कैसा स्वाद है। कोई स्वाद नहीं है तो गीलापन सा है, सूखापन सा है, उसे देख जाएं। दूर से आती किसी आवाज को सुने। आपके कमरे में कुछ आवाज होंगी, उसे सुनने का प्रयत्न करें। आपके कानों में सतत एक आवाज गूंजती रहती है, जिसे हम अनाहत नाद कहते हैं, जो आपके रोम रोम से आने वाली आवाज होती है। आप वैसे तो उसे नहीं सुन पाएंगे, लेकिन जब कभी भी मौका लगे दिन में, कल आप इसे करके देखना, अपनी उंगलियों को फंसा कर देखेंगे तो आप उस आवाज को सुन सकेंगे, क्योंकि वो आवाज आपके स्वयं के भीतर से आती रहती है, आपके रोम रोम से आती रहती है। तो बस कोशिश करें। अभी तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन कुछ दिनों के प्रयास के बाद आप इसे बहुत आसानी से सुन पाएंगे। अब अपना सारा ध्यान अपने नासिका द्वार पर लेकर आएं और देखें कि आपके नासिका द्वार यानी कि आपके नाक में कैसा गंध है, कैसा सुगंध है। कोई गंध नहीं है तो सांस तो है ही। अपनी सांसों को देख जाएं और अपने मन को बिल्कुल एक वॉचमैन की भांति अपने नासिका द्वार के नीचे यानी कि अपने ऊपर वाले होठ के ऊपर और नाक के नीचे वॉचमैन की तरह बैठा दें और हर आती सांस और जाती सांस का स्वामित्व करें। एक भी सांस आपके जाने बगैर ना आपके भीतर प्रवेश करे, ना बाहर आए। बहुत ध्यान से देखें कि सांसों की आने और जाने की क्या गतिविधि है। जब कभी भी शरीर बीमार होता है या मन में कोई शोक होता है, कोई चिंता आ जाती है, बहुत सारे थॉट्स आपस में उलझ जाते हैं, तो आप ध्यान देंगे कि आपका जो ये ब्रेथ है वो शैलो हो जाता है, यानी कि आपकी सांसें छोटी हो जाती हैं। सांसों के छोटे होने का मतलब होता है कि जब भी सांसें आपके भीतर प्रवेश होंगी तो हो सकता है कि गर्दन के जस्ट नीचे यानी आपकी छाती ही तक पहुंचे, और सिर्फ छाती तक पहुंच रहा है तो आप इसे समझें कि ये शैलो ब्रेथ है। और अगर ब्रेथ शैलो है तो इट मीन्स दैट कि आपकी बॉडी को कंप्लीट ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है और इस कंडीशन में हाइपोक्सिया हो सकती है। हाइपोक्सिया यानी लैक ऑफ ऑक्सीजन। तो इस वक्त करना क्या है? प्रॉब्लम तो है, बट सोल्यूशन क्या है? सिर्फ और सिर्फ आपको अपना ध्यान अपनी सांसों पर लगा देना है। जहां ध्यान जाता है वो सारी चीजें बढ़ जाती हैं। अपने सांस पर ध्यान लगाएंगे तो आपकी सांसें बढ़ेंगी, और ये सांस कोई मामूली हवा नहीं है, ये एक चमत्कारी हवा है। जैसे ही आपके अंदर प्रवेश करता है ये प्राण शक्ति में परिवर्तित हो जाता है, और आपकी सांसें जब आपके गर्दन छाती होते हुए आपके नासिका द्वार से आपकी नाभि तक पहुंच जाए तो समझिए कि आपकी सांसें लंबी हो गई हैं, और कोई भी फोर्सफुल ब्रीदिंग करने की भी जरूरत नहीं है। सिर्फ बंद आंखों से सहज, सरल और स्वाभाविक सांसों को देखते जाएं और अपना सारा ध्यान बिल्कुल वॉचमैन की तरह, सैनिक की भांति नासिका द्वार के नीचे ऊपर वाले होठ के ऊपर बिल्कुल एक सैनिक की भांति बिठा दें। एक भी सांस आपके जाने बगैर न भीतर जा सके न बाहर आ सके। लगातार ध्यान पूर्वक अपने सांसों को देखते चले जाएं। धीरे धीरे आप देखेंगे कि जैसे ही आपका ध्यान सांसों के साथ लग गया, आपकी सांसें पहले से और अधिक गहरी, सहज हो चुकी हैं, और धीरे धीरे आप स्वयं में प्रवेश करते चले जा रहे हैं। भीतर जाती हुई सांस हर बार आपको पहले से और अधिक रिलैक्स करती चली जा रही है, और ज्यादा सहजता और सरलता की ओर लेकर चली जा रही है। ध्यान पूर्वक अपनी सांसों को देखते जाएं। जैसे जैसे अपनी सांसों पर आपका ध्यान
लग जाएगा, आपका मन यानी कि आपका माइंड वो भी ड्रॉप हो जाएगा। शुरू में आप इसे कॉन्शियसली करेंगे, बाद में ये सबकॉन्शियसली होने लग जाएगा। और जो चीजें होती हैं वो बहुत खूबसूरत होती हैं। एक नन्हा सा पौधा बीज में से मिट्टी को फाड़ कर बहुत सहजता के साथ पेड़ में या पौधे में परिवर्तित हो जाता है। ऐसे ही जीवन भी है, जो बहुत सहज है और सारी चीजें होती हैं। जैसे हम छोटे से बड़े हुए हैं, जब हम भोजन करते हैं तो डाइजेशन होता है, ब्लड का सर्कुलेशन होता है। तो जो चीजें होती हैं वो बहुत सहज हैं। अपने बच्चे से प्यार होता है या किसी से प्यार होता है, और जो होता है वो सहज होता है। इसीलिए किसी भी चीज को करने का प्रयत्न ना करें। ऐसे ही अपने सांसों को भी कोई भी फोर्सफुली लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ध्यान लगाएं अपनी सांसों पर और सांसों को भी होने दें। और आज का जो ये ध्यान का सत्र है, इसमें आज हम पावर ऑफ विजुअलाइजेशन के बारे में समझेंगे। क्या है पावर ऑफ विजुअलाइजेशन? इस पर मैं एक कहानी सुनाऊंगी आप लोगों को। आप लगातार अपना ध्यान अपनी सांसों पर लगा कर रखें और अपनी सांसों को देखते हुए अपने अपनी सांसों को लगातार देखते हुए इस कहानी को सुने। लगातार ध्यान सांसों के ऊपर। और आज जो ये कहानी मैं आप सबों को सुनाने वाली हूँ, ये कहानी है नाटन सेरेंस्की की, जो बाद में इजराइल के कैबिनेट मिनिस्टर बने, और गैरी कैस्पेरोव की, जो पूरे विश्व के चेस के ग्रैंड स्लैम मास्टर थे। एक बार की बात है कि नाटन सेरेंस्की के ऊपर गलत आरोप लगाकर उन्हें जेल में बंद कर दिया गया, रसिया में। और उस जेल का जो माप था वो 3/2 था। मीन्स बहुत मुश्किल से कोई उसमें लेट सकता था या सो सकता था। उसे उसमें रखा ही इसलिए गया था कि उसे ज्यादा से ज्यादा प्रताड़ित किया जा सके। लेकिन गैरी कैस्पेरोव अपने माइंड से बहुत स्ट्रांग था और उसे मालूम था कि मुझे जीवित यहाँ से बाहर निकलना है। तो उसने क्या किया कि उसने एंटी ग्रेविटी एक्सरसाइजेस करनी शुरू की, जिसमें ताड़ासना या फिर बॉडी की स्ट्रेचिंग की जाती है। इससे तो उसका बॉडी सेफ होता रहा, लेकिन उसे मालूम था कि अगर वो बहुत अधिक दिन तक इस तरीके से बंद रहेगा तो उसका माइंड धीरे धीरे नाकामी की ओर बढ़ जाएगा। तो उसने सोचा, मैं क्या ऐसा करूं जिससे मेरा माइंड भी अलाइव रहे और मैं भी एजाइल रहूं। तब उसे मालूम पड़ा कि बचपन में उसे चेस खेलने की बहुत आदत थी। उसने सोचा मैं चेस खेलूंगा, बट उसने सोचा खेलूंगा कैसे? तो उसने कहा, अरे मैं अपने माइंड में खेलूंगा। और फिर उसने 64 स्क्वायर अपने ब्रेन में ही ड्रॉ किए। और नाटन सेरेंस्की, गैरी कैस्पेरोव, जो पूरे विश्व का विजेता था, उसके साथ प्रतिदिन वो चेस खेलने लग गया। कैसे? तो पावर ऑफ विजुअलाइजेशन में, अपने माइंड में। और जब वो प्रतिदिन चेस खेलता, धीरे धीरे उसके साथ खेलता रहा। ऐसे कई वर्ष बीत गए। और जब बिल क्लिंटन यूएस के राष्ट्रपति बने, तब उसने नाटन सेरेंस्की को जेल से छुड़वाया और इजराइल का कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया। फिर एक बार की बात है कि गैरी कैस्पेरोव किसी काम से इजराइल पहुंचे, और जब वो वहां पहुंचे तो एक साथ उन्होंने 4-5 लोगों के साथ चेस खेला। जिस उसी पंक्ति में नाटन सेरेंस्की भी बैठ गया। क्या हुआ कि एक को उसने हराया, दूसरे को हराया, तीसरे को हराया, चौथे को हराया। 5 में बैठे थे नाटन सेरेंस्की। जब उसके साथ गैरी कैस्पेरोव ने खेला तो गैरी कैस्पेरोव हार गया।
ये तो बहुत अजीब-सी बात थी कि भई ऐसा कैसे हो गया? जितने भी मीडिया कर्मी थे सब वहाँ पहुँचे, सब ने तुरंत उनसे पूछना शुरू किया कि ऐसा कैसे हो गया? आप आपको तो आज तक किसी ने नहीं हराया और इनका तो कोई भी बैकग्राउंड नहीं है चेस का, आज तक इन्होंने तो कुछ भी ऐसा नहीं खेला, ये कैसे जीत गए? तब नैटन सेलेंस्की ने कहा, मैं कई वर्षों तक लगातार अपने मन में प्रतिदिन गैरी कैस्पेरोव के साथ खेलता चला आया हूँ और जब मैं उनके साथ खेलता था, तो प्रतिदिन मैं उनको हराता था, तो मेरे लिए तो कोई बहुत बड़ी बात है ही नहीं। तो यही है पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। तो आप जीवन में जो भी प्राप्त करना चाहते हैं, उसे विजुअलाइज़ करिए और हम सब अब कहाँ पहुँच गए हैं? तो साल के अंत में। और साल के अंत में 2023 दिसंबर और अब हम सब प्रवेश करने वाले हैं 2024 में, जहाँ हम सब विजुअलाइज़ कर सकते हैं कि हमारे जीवन को कैसा होना चाहिए। मेरी बॉडी कैसी होनी चाहिए, मेरा लुक कैसा होना चाहिए, मेरी अर्निंग कैसी होनी चाहिए, मेरा घर कैसा होना चाहिए, मेरे वेकेशंस कैसे होने चाहिए, मेरा स्वधर्म कौन-सा होना चाहिए। तो इन सब में से वन बाय वन आप जिस किसी को विजुअलाइज़ करेंगे और इस विजुअलाइज़ेशन के साथ-साथ संभव है तो आप उसको राइट डाउन भी कर सकते हैं। नहीं तो जब आप विजुअलाइज़ करेंगे तो दिस इज़ मोर पावरफुल देन एनीथिंग। तो आँखों को बंद करके अपने बॉडी को ड्रॉप करके, अपने माइंड को ड्रॉप करके किसी एक बिंदु पर ध्यान लगाकर और वो एक बिंदु आपके दोनों भौं के बीच में आपका बिंदी वाला स्थान हो सकता है और जो आप जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं, उसे अपने उस बिंदी वाले स्थान पर उन सारी चीज़ों को विजुअलाइज़ करते जाएँ और आप देख पाएँगे कि धीरे-धीरे सारी चीज़ें आपके जीवन में परिपूर्ण होती चली जा रही हैं। अभी आप सब किसी भी एक चीज़ को विजुअलाइज़ करिए, कोई भी एक चीज़, एक बार में बहुत सारी चीज़ें नहीं। इससे क्या होगा कि आपकी एनर्जी कंज़र्व होगी और आप अपने पूरे ध्यान को उसी बिंदु पर फ़ोकस कर पाएँगे। हो सकता है ये किसी के लिए पहला हो ड्रीम बॉडी क्योंकि आपके जीवन का सबसे बड़ा जो धन है वो है एक स्वस्थ शरीर। तो अपने वो स्वस्थ शरीर को सबके लिए स्वास्थ्य का मीनिंग अलग-अलग हो सकता है। किसी के लिए स्वास्थ्य का मीनिंग हो सकता है कि मुझे बॉडी में कहीं पे पेन है तो मैं इस पेन से गेट रिड ऑफ हो जाऊँ। किसी के लिए स्वास्थ्य का मतलब ये है कि मेरा वज़न बहुत अधिक है तो वो कम हो जाए। किसी के लिए स्वास्थ्य का मतलब है कि मैं बहुत एक्टिव हो जाऊँ, पूरे दिन में मुझे लेज़ीनेस लगती है, तो मैं अपने को बहुत एक्टिव एंड एजाइल देखना चाहता हूँ। जो भी आपके लिए स्वास्थ्य का मतलब है, अपने हेल्थ को विज़ुअलाइज़ करिए, संपूर्ण हेल्थ को और आँखों को बंद करके अपने बिंदी वाले स्थान पर केंद्रित करिए और लगातार साँसों को आने और जाने दीजिए। 2 मिनट तक, जब तक मेरा इंस्ट्रक्शंस नहीं आए, आप उसको विज़ुअलाइज़ करते रहें। कुछ लोग अगर विजुअलाइज़ नहीं कर पा रहे हों, तो चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिसका भी रूट चक्र ब्लॉक होता है और आज्ञा चक्र ब्लॉक होता है, तो वो विजुअलाइज़ नहीं कर पाते हैं। मैं एक दिन चक्र हीलिंग एंड बैलेंसिंग के लिए भी आप लोगों को मेडिटेट करवाऊँगी। अगर आप नहीं विजुअलाइज़ कर पा रहे हैं, तो लगातार अपनी साँसों को देखें और देखिए कि साँसें आपके भीतर आपकी नाभि को छूकर कैसे वापस आ रही हैं। बस। और जो लोग विजुअलाइज़ कर पा रहे हैं, उसमें खो जाएँ। देखें कि आपने कैसे कपड़े पहने हुए हैं, आप उस कपड़े में कैसे लग रहे हैं। अब आप स्वस्थ हो गए हैं, तो अब आप क्या-क्या कर रहे हैं। यूनिवर्स आपको स्वास्थ्य प्रदान कर चुका है। वो स्वास्थ्य क्यों प्रदान किया है? क्यों चाहिए था आपको ये स्वास्थ्य?
यूनिवर्स के पास जब तक अपने आप वाई को नहीं बताते, यूनिवर्स आपको कुछ भी नहीं देता। जैसे माता पिता से कुछ भी चाहिए था बचपन में, तो मुझे उसका कारण बताना होता था कि मुझे 20 रुपए दे दीजिए, तो भाई क्यों चाहिए, तो मुझे किताबें खरीदनी है, तो तुरंत मिल जाता था। तो जब तक वो वाई यूनिवर्स के लिए जस्टिफाइड नहीं होगा, तब तक आपका वाई आंसर नहीं मिलेगा। आपको अगर गुड हेल्थ चाहिए तो क्यों चाहिए, योर वाई शुड बी वेरी वेरी क्लियर एंड वेरी वैलिड टू द यूनिवर्स। मुझे अच्छा हेल्थ इसलिए चाहिए कि क्योंकि अच्छा हेल्थ रहता है तो अच्छी सी फीलिंग आती है। ये आपका वाई बहुत स्ट्रांग नहीं हुआ। तो आप देखिए कि आपका वाई कितना स्ट्रांग है। जैसे माता पिता से जब भी कुछ आपने मांगा होगा बचपन में, अगर आपने जिद की है तो आपका जिद कितना स्ट्रांग था, तभी वो सारी चीजें पूरी हुई थी। तो अपने हेल्थ को, अगर आप चाहते हैं कि 100% गुड हेल्थ मुझे मिले, तो आप क्या करोगे उसके बाद, और उसका वाई क्या है, तो जस्ट फाइंड आउट द वाई फॉर दैट एंड विजुलाइज इट। और लगातार ध्यान सांसों के ऊपर और अपने उस वाई के ऊपर। किसी को अगर अपना वाई नहीं मिले तो आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगी कि अपने वाई को कैसे स्ट्रांग किया जाता है। अब धीरे धीरे अपने इस ध्यान सत्र के लिए बहुत सारा शुक्राना, बहुत सारा ग्रैटिट्यूड पे करें अपने बॉडी माइंड एंड सोल को, कि आप इस ध्यान सत्र के भाग बन सकें। और धीरे से अपने दोनों हाथों को जोड़ लें और ग्रैटिट्यूड प्रेयर करें। Thank you to the entire universe. Thank you to all the benevolent deities. Thank you to Lord of Sun and Moon. Thank you to Bodhisattva Medicine Kings. Thank you to all the protective forces of the 10 directions. Thank you to all my teachers, gurus, mentor, and all the guardian angels of the universe. Thank you to all the beautiful guiding lights. Thank you so much to my parents, grandparents, in laws, beautiful family members, and beautiful people all around me. Thank you so much to everyone to whom I am connected directly or indirectly. Thank you so much to my body, mind, and soul. Thank you so much to my beautiful, lovely, magical life. Thank you so much to all the sources of courage, compassion, and wisdom. Thank you so much. I'm so blessed. I'm so blessed. I'm so blessed. I'm so fortunate. Thank you so much. I'm very much capable. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. And just rub your hand and open your eyes under the palm. कभी भी ध्यान सत्र के बाद अपनी आंखों को अचानक ना खोलें, क्योंकि वो इन्वायरमेंट में आपकी पूरी कंजर्व्ड एनर्जी चली जाती है। तो कहाँ खोलना है, क्योंकि आपका हैंड रिसेप्टर है। तो जब आप अपनी आंखों को अपने हथेली के मध्य खोलते हैं, तो आपकी आंखों से जो ऊर्जा बाहर निकलती है वो आपके पूरे बॉडी में ही प्रवेश करती है। And thank you to all of you for giving me such a amazing and beautiful opportunity to conduct this meditation session. Thank you, and love you everyone. Thank you so much. Love you too, ma'am. Thank you, dear. Thank you so much, Shweta ji. Thank Thank you. you. Thank you, ma'am. Thank you ठीक so है, much. हो पाया सबसे विजुअलाइजेशन? ठीक है, तो अभी सबसे पहले एकदम अपने हेल्थ के लिए आप लोग अपने उस वाई को क्लियर करेंगे, उसको बहुत स्ट्रांगली लिखेंगे अगर नहीं हो पाता है तो, राइट? एंड यस, एवरीडे मैं एक टिप्स देती हूँ। तो अभी आज भी टिप्स है कि अभी ठंड का टाइम आ चुका है, तो सबको अपने नेजल कैविटी में ऑयल लेना है। आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं, मस्टर्ड ऑयल ले सकते हैं, सिसमे ऑयल भी ले सकते हैं, नहीं तो रोगन बादाम का जो तेल आता है वो ले सकते हैं। ठीक है, दोनों ही नेजल में 2 ड्रॉप्स, और अपने ईयर में भी 2 ड्रॉप्स, सोने से पहले भी और सुबह स्नान से भी पहले। और घर में सबको ये आदत लगाइए, नहीं तो गाय का घी भी
ले सकते हैं, एंड दैट इज अ वेरी अमेजिंग प्रैक्टिस। ठीक है, इसके बेनिफिट को भी बताऊंगी आप लोगों को। ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू। एंड यस, अगर आप लोग अपना कैमरा ऑन करके आएंगे तो ये और ज्यादा इंटरैक्टिव सेशन होगा और अच्छा लगेगा मुझे आप लोगों को देखकर। जब हम खुद को फेस नहीं कर सकते थे, कम लोगों को अगर फेस नहीं कर सकते हैं, तो हम क्या उम्मीद कर सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड के स्टेज पर लोगों को हम फेस करें। अगर आपको वर्ल्ड के स्टेज पर चाहिए कि लोग आपको फेस करें, तो हमेशा खुद को कर्टेन के बाहर लेकर आइए, राइट। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। स्मिता तायदे जी और सुषमा बजाज जी, अश्विनी जी, थैंक यू सो मच। और अपने सारे फ्रेंड्स को मोटिवेट करिए कि वो सब सेशन ज्वाइन करें। और मेडिटेशन एक दिन में समझ में नहीं आता है, जब हम इसे करने लगते हैं अंदर दिख गया, बेनिफिट्स वो आता है। अंदर से मुझे दिख नहीं रहा है।